हेलो गाइस, दिस इज जुनैद खान वंस अगेन हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गेट ओवरफ्लो के एल्गोरिथम के क्वेश्चंस। इसमें एल्गोरिथम के क्वेश्चंस अब हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का क्या है, एल्गोरिथम डिज़ाइन के ऊपर है और ये पूछा गया था गेट 1992। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या है कि लेट टी बी आर डेप्थ, और बहुत गंदा सा लग रहा है, तो अभी डरिए मत इस क्वेश्चन को देख के। अभी देखिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो अब आते भी नहीं है, तो हम क्यों करें। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे दिमाग को खोलेंगे कि ये कैसे सॉल्व करे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि लेट टी बी आर डेप्थ, let me choose this. Let T be a depth first tree of an undirected graph G. An array P indexed by the vertices of G is given. बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, तो चलिए इसे हम साथ साथ सॉल्व करते हैं कि T क्या एक डेप्थ फर्स्ट ट्री है। तो सपोज एक T है जो डी एफ टी है ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G। ग्राफ G कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ जी है। एन एरे पी इंडेक्स बाय द वर्टिसेस ऑफ जी, एक पी एरे है, ठीक है, ऑफ ग्राफ जी का। तो पी वी इज द पेरेंट ऑफ वर्टेक्स वी। पी वी क्या होगा, पेरेंट ऑफ वर्टेक्स वी होगा, ठीक है। ये पेरेंट ऑफ वर्टेक्स वी होगा। तो अब क्या होगा कि पेरेंट ऑफ द रूट इज द रूट इटसेल्फ। हाँ, तो रूट का पेरेंट तो रूट ही रहता है। तो यहाँ पे एक मेथड दे, हमें क्या करना है, एक मेथड देना है जो फाइंड कर सके या प्रिंट कर सके साइकिल फाउंड इफ द एज u कॉमा वी ऑफ g नॉट इन t। सपोज करो कि जैसे हमने जो एक ये टी डी एफ टी बनाया है, ठीक है, जो हमने ये टी बनाया है डी एफ टी, और ये इसकी जैसे ये एज है 1 2 3, ये नहीं है, ठीक है, टी के अंदर, जबकि ग्राफ के अंदर 1 2 3 भी है, 1 2 4 भी है। तो इसका मतलब क्या है, ई बिलोंग्स टू, एक एज बिलोंग करती है जो ग्राफ जी माइनस टी, जो जी के अंदर है बट टी के अंदर नहीं है। तो जैसे 1 2 3 हो सकता है या 1 2 4 हो सकता है। वो क्या करा, इज नाउ एडिड टू टी, अब वो टी में ऐड कर दी। तो टाइम टेकन बाय योर मेथड मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द साइकिल। मतलब इसको जो हम ट्रेवर्स करने में जो टाइम लगेगा, वो इसको जो ये जो साइकिल को ट्रेवर्स करने में टाइम लगेगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो डिस्क्राइब करना है एल्गोरिथम हम पास्कल सी लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ लिया है 1 2 3 4 5, जिसका डीएफटी बनेगा ये। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बनेगा, तो ये भी मैं आपको एक डीएफटी बनाना सिखा देता हूँ। तो डीएफटी हम कैसे बनाते हैं कि हमारे पास एक वर्टेक्स है, सपोज करो हमने रूट वर्टेक्स ले लिया। एक थोड़ा मोटा मार्कर लेते हैं। सपोज करो हमने रूट वर्टेक्स ले लिया 1, ठीक है। 1 लिया तो 1 के नेबर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड देन 4, ये वर्टेक्स है। तो 2 3 4, अब इसमें हमने खाली वर्टेक्स 1 विजिट करी है, अभी ये सारे अभी विजिट नहीं करे। तो सपोज करो हम पहले ही ले लेते हैं सेकंड वर्टेक्स ले लेते हैं और स्टैक में डाल देते हैं वर्टेक्स 1 को। तो अब 2 वर्टेक्स पे गए तो 2 के वर्टेक्स नेबर कौन कौन से हैं, 1 और 5, ठीक है। तो हमने नेबर लिया 1 और 5। 1 जबकि ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे और 5 पे जंप करेंगे। जब 5 पे जंप करा तो v इक्वल्स टू 5। अब 5 के हम नेबर देखेंगे, 2 3 4। 2 3 4 कैसे, 5 का नेबर 2 3 एंड देन 4, ठीक है। इसके नेबर 4 हो गए। अब इसके बाद हम जंप करते हैं, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 हम पीछे विजिट कर चुके हैं। तो अब क्या आया, 3 पे गए तो 3 का क्या क्या होगा विजिट, 1 और 5। इसकी खाली यही बचे हैं। इसका हम एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो हम इस पर थ्री का क्या आया, 1 और 5। अब 1 5 गए तो 1 भी ऑलरेडी विजिटेड है और 5 भी ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कट पॉप कर देंगे। तो हमने क्या करा, 3 पॉप कर दिया। उसके बाद हम वापसी गए यहाँ से इस पे। तो इसमें क्या है कि हम 3 भी हो चुका है। अब हम जाएंगे सीधे 4 पे। 4 पे गए तो 4 के कौन कौन से वर्टेक्स हैं, 1 और 5, जो कि ये भी विजिटेड हो चुके हैं पहले ही। तो 1 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉप। तो ये क्या आ गया, 4। हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम गए 5 पे, तो 5 को पॉप कर देंगे क्योंकि 4 भी विजिटेड हो चुका है। तो 5 को पॉप करा, ठीक है। उसके बाद गए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 पॉप हो चुका है। तो अब हम इसको भी पॉप करेंगे और ये 2 भी पॉप हो गया। फिर उसके बाद हम 1 को पॉप करेंगे। तो हमारी साइकिल किस फॉर्म में बनी, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 4
अब 4 से तो 3 है नहीं कनेक्टेड, कोई भी हमने ग्राफ में देखा, तो हम वापसी यहाँ से वापसी आए और 5 से फिर 3 जाएगा, मतलब ये वाली वर्टेक्स नहीं होगी हमारी, ये मैंने बाद में ऐड करी है। ठीक है, अब हमारा अब जो पी एरे क्या बनी, 1 2 5 3 4 जो ये थी, ये हमारी क्या बन गई, पी एरे। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट रूट एलिमेंट है वो पीवी होगा। तो अब इसमें एल्गोरिथम ये जो है डिज़ाइन करी है, ये मैंने जो सॉल्यूशन, ये जो एल्गोरिथम है, ये मैंने गेट ओवरफ्लो के ही एक पर्सन है उसके लिए है। ठीक है, नाम मेरा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आपको नेम बाद में मैं बता दूंगा, तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको ये एल्गोरिथम का। तो उसमें क्या करा है कि इसमें हमारे एक जो डीएफटी में होती है, एक वर्टेक्स होती है वाइट, एक होती है ग्रे, एक होती है ब्लैक। वाइट मतलब कोई भी वर्टेक्स विजिटेड नहीं हुई अभी, ठीक है, तो सारी वाइट। तो ग्रे मतलब हमने विजिट कर दिए लेकिन पॉप नहीं करी, और ब्लैक कौन सी है, जो हमने पॉप कर दी विजिटेड के बाद, उसके जो जितने भी सब ग्राफ थे इसके, लाइक ये सब ग्राफ थे, ठीक है, तो हमने इसको हम ब्लैक कर देंगे, क्यों हमने ये सारी विजिटेड कर चुके हैं, तो ये वाली ग्रे, ये ब्लैक हो जाएगी। पहले क्या थी वाइट, उसके बाद ये क्या हुई थी ग्रे, उसके बाद ये इस यहाँ पे आए तो पहले इसको देखा तो ये पॉप करी तो ये हो गया ब्लैक, फिर इस पे आए, फिर ये ब्लैक करी, ठीक है, फिर उसके बाद हम वापसी पीछे गए और इसकी ये ग्रे थी तो इसको ग्रे को कट करके हम वापसी करेंगे ब्लैक। तो ये होता है डीएफटी का छोटा सा रूल। तो अब हम चलते हैं एल्गोरिथम पे, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो इनिशियलाइज करा हमने ऑल वर्टिस ऑफ टी टू वाइट स्टार्ट विथ सेव 1। तो हमारी ग्राफ क्या था, ग्राफ देख लेते हैं, ये था हमारा ग्राफ, इसे थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पर ही पास में ही, 1, ठीक है, यहाँ से गया 2, यहाँ से गया 5, ठीक है, और यहाँ से गया 4, और यहाँ से गया 3, ठीक है, और हमने क्या करा था, सपोज वी ऐड एन एज बिटवीन 1 to 3, तो हमने ये क्या करा, एज 1 to 3 ऐड कर दी, ठीक है। तो इनिशियलाइज करें सारे वर्टिस टी टू वाइट स्टार्ट विथ से 1, हमने 1 वर्टिस गए, मार्क दिस वर्टेक्स 1 विथ ग्रे कलर, इसको हमने क्या कर दिया, ग्रे कलर दे दिया, ठीक है, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, ग्रे कलर दे दिया। नाउ पुश 1 ऑन टू स्टैक, स्टैक में 1 चला गया, ठीक है, हमारा एक स्टैक है जिसमें हमने क्या कर दिया, 1 जा चुका है, ठीक है। मार्क दिस वर्टेक्स 1 विद ग्रे कलर, नाउ पुश 1 ऑन टू स्टैक एंड मूव टू इट्स नेबर। अब इसके नेबर क्या क्या है, 1 से 2, ठीक है, और 1 से 3। नाउ मूव इट्स नेबर, नाउ इफ वन नेबर हैज कलर वाइट अनडिस्कवर्ड वर्टेक्स पुश इट ऑन टू द स्टैक। अब अनडिस्कवर्ड वर्टेक्स कौन सी है, 2, ठीक है, तो 2 और 3, तो 2 हमने पहले विजिट कर लिए, 2 पे गए तो इसके नेबर क्या है, 2 3, 2 के क्या है 5 और 1, तो अब हम किस पे जाएंगे, 5 पे, सॉरी, तो हम गए पहले फिर 5 पे ना, क्या कहा हमने, देन वी मूव टू 5 वाइट, 5 पे गए तो इसके कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 4 नेबर्स हैं। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, हम 4 पे जाते हैं, 4 पे गए तो 4 के नेबर कौन कौन से हैं, 4 का नेबर खाली 5 है, तो 5 ऑलरेडी हो चुका है, तो 4 को हम पॉप कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा 4 मार्क डिरे एंड पुश्ड ऑन टू द स्टैक, नो मोर नेबर फॉर 4, मार्क 4 एज ब्लैक एंड पॉप ऑफ 4 फ्रॉम द स्टैक। तो हमने 4 को क्या कर दिया, पॉप ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या करा हमने, डिस्कवर्ड 3 एज वाइट नेबर। अब वापसी गए तो 5 का नेबर क्या था, 2 और 3, 2 ऑलरेडी विजिट ग्रे में था तो 3 वाइट था, 3 के पास गए, 3 को हमने स्टैक के अंदर डाला। अब जैसे हमने 3 को स्टैक के अंदर डाला, नाउ मार्केट ग्रे, अब हमने 3 को ग्रे कर दिया, सपोज हमने 3 को ग्रे कर दिया, ठीक है। अब नाउ बिकॉज ऑफ न्यू एज एडेड इन टी, वर्टेक्स 1 विच इज ग्रे इज डिस्कवर्ड एज अ नेबर ऑफ 3। अब 3 जो है वर्टेक्स 1 का डिस्कवर हो गया। तो सपोज करो हमारी जो ग्राफ की टाइम लग रहा था बिग ऑफ वी लग रहा था, तो अब इसको साइकिल बनने की वजह से 3 के पास एक 1 नेबर आ गया जो कि डीएफटी में नहीं बनना था, और ये साइकिल बन चुकी है। तो विच इज़ ग्रे डिस्कवर्ड एज 3 एंड 3 इज ऑल्सो ग्रे, 3 पहले ही भी ग्रे, मतलब 3 ग्रे हो चुका है, तो 3 नहीं हुआ यहाँ पर, 1 इज ऑल्सो ग्रे, सॉरी, मीन्स वी हैव गॉट दिस साइकिल, ठीक है। अब हमको क्या बन गया, क्योंकि 1 पहले से ग्रे था तो वी हैव गॉट दिस साइकिल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने, ये एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी थी
तो ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से लिखा था उससे हमें डर लग रहा था। ठीक है, तो हमको क्वेश्चनों से डरना नहीं है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे। ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको अच्छे से देखिए और ये चीज़ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी आप शुरुआत करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा या 2 घंटे लगेंगे। मुझे इस क्वेश्चन को समझने में 2 घंटे लगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके लिए फिर डीएफटी अपना पूरा रिवाइज़ करा, ग्राफ थ्योरी पूरा पढ़ी। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना चालू करा और मुझे ये बहुत ईज़िली समझ में आ गया हो। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन ईज़िली समझ में आ गया हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहूँगा कि जैसे-जैसे क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया या कोई क्वेश्चन मिले, तो मैं ये शायद गेट ओवरफ्लो के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके वीडियोज़ में डालता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।